Hello everyone, welcome to my YouTube channel Desire UPSC Vlogs. If you are new to the channel then do subscribe it and press the bell icon to never miss any update. Hi everyone, so I hope everyone is doing well. आज सुबह मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी तो मैं बाहर गई थी वॉकिंग के लिए। मैं बाहर गई, मैंने पार्क में थोड़ा सा हाफ एन आवर 40 मिनट्स इतना वॉक किया और आते टाइम मुझे एक फ्लावर शॉप मिली। वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे, तो उसमें से मैंने एक फ्लावर अपने लिए भी चूज़ कर लिया। तो मैंने सोचा आज स्टडी टेबल पे थोड़ा एस्थेटिक लुक लेकर के आएंगे, एकदम प्यारा सा, तो उसके लिए लिया। रास्ते में आते तो मैंने देखा बारिश की वजह से काफ़ी सारी मॉस जम गई थी ब्रिक्स पे और वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आते टाइम मुझे मम्मी ने कॉल किया और बोला कि तू नारियल लेते आना, तो इसके लिए मैंने ये नारियल ले लिया। बट लिफ्ट बंद थी इसलिए मैंने ज़्यादा नारियल नहीं खरीदे, मैंने सिर्फ एक ही, बिकॉज मेरे को पूरा वज़न ऑल द वे ऊपर लेकर के जाना था। आज सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए था इडली सांभर एंड इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी होता है। और आज का तो इडली सांभर बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रहा था। इडली सांभर खाने के बाद मैंने नारियल पानी तोड़ा, मैंने नारियल पानी पिया। उसके बाद आई स्टार्टेड विथ माय फर्स्ट स्टडी सेशन ऑफ द डे। और बिकॉज ये मेरा फर्स्ट स्टडी सेशन था तो आज मैंने डिसाइड किया टुडे आई विल स्टार्ट विथ माय रिवीजन। तो मैंने हिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट कर दिया। और ये स्पेक्ट्रम है, इसमें अगर आप देख रहे हो सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट मार्कर्स दैट आई हैव पुट। तो जहाँ पे भी हर एक यूनिट ख़त्म होता है वहाँ पे मैंने मार्कर सेट करा हुआ है। तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ टारगेट कि हाँ ओके, यहाँ मुझे मैक्सिमम जितना हो सके उतने यूनिट्स में कंटिन्यूस एक ही रेट में कंप्लीट करूँ, बिकॉज तभी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। सो दिस इज़ वन ऑफ माई स्ट्रैटेजी कि मैं मार्कर्स लगा के रखती हूँ एंड इट ऑल्सो हेल्प्स me study very efficiently and effectively for a longer period of time. दिस इज़ दैट फ्लावर दैट आई चोज़ फॉर मी। मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा था और मैं कभी कभी इस टाइप की चीज़ें कर लेती हूँ कि मुझे जो फ्लावर पसंद है या फिर कोई लीव्स पसंद है मैं वो ला के अपने टेबल पे रख लेती हूँ। दिस इज़ काइंड ऑफ अ सेल्फ लव। कुछ कुछ चीज़ें जो हमको अच्छी लगती है वो हमें हमारे लिए ख़रीद लेनी चाहिए। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट समवन एल्स टू ब्रिंग फ्लावर्स टू अस। और उसके बाद जो सेकेंड स्टडी स्लॉट था मेरा, फॉर दैट आई बिगिन रिवाइजिंग माई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नोट्स। दिस इज़ वन ऑफ द ओनली IAS नोट्स जो कि मैंने ऑनलाइन मुझे कहीं से तो नंबर मिला था एंड आई ऑर्डर्ड दिस पर्टिकुलर बुकलेट वहाँ से। बट दीज आर वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट नोट्स। तो अगर एक क्विक रिवीजन या फिर कोई चीज़ जहाँ पे आपको बहुत ही सारा, जैसे स्पेक्ट्रम की किताब है जहाँ पे सब चीज़ें पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखी हुई है और वहाँ पे अगर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो उस चीज़ को यहाँ पे सेम चीज़ पॉइंट वाइज और सेग्रीगेटेड फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है जब आप किसी चीज़ को रिविज़िट करते हो। तो इसके लिए आई रेफ़र ओनली फॉर फ्यू पोर्शंस। मैंने, आप अगर देख सकते हो बाकी जगह मैंने हाईलाइट नहीं किया, बट एक सेलेक्टिव पोर्शंस के लिए मैंने ओनली IAS के ये क्विक रिविजन नोट्स को रेफ़र किया है। और यहाँ पे एडिशनली मुझे जहाँ पे लगा तो मैंने इस तरीके से पेपर पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिख करके पेस्ट कर दिया है। सो इन दिस वे लाइक मैंने पूरे अलग से कोई बैठ के नोट्स नहीं बनाए, बट जहाँ जहाँ मुझे लगा मैंने अपने इनपुट्स ऐड कर दिए हैं और इस तरीके से मेरे कंप्लीट रिवीजन नोट्स बन चुके हैं। स्टडी स्लॉट को ख़त्म करने के बाद आज लंच के लिए भिंडी, रोटी और सैलड था एंड दैट वाज आल्सो वेरी डिलीशियस। लंच ख़त्म करने के बाद आई टुक हाफ एन आवर का ब्रेक। उसके बाद आई स्टार्टेड विथ एनालाइजिंग दिस दिशा पब्लिकेशन की बुक, जो 26 ईयर्स की प्रीवियस ईयर UPSC क्वेश्चन पेपर्स का बैंक है। और इसके अंदर एट द एंड देयर इज़ अ
फॉर्मेट जहाँ पे हमको टॉपिक वाइज मेंस के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रैटेजी लिखी है, बट यहाँ पे ट्रेंड लिखा हुआ है कि कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली फ्रॉम हिस्ट्री, जैसे कि कल्चर हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, और कितने क्वेश्चंस आए हैं, उसका क्या मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने इंक्रीज़ होते हैं, कम होते हैं, और उसके साथ साथ वो लिखे हुए भी थे। बट यहाँ पे एक ही चीज़ है कि ये बुक मेरे पास पुरानी है, तो मैंने काफ़ी पहले ले ली थी, तो मेरे पास 2019 तक के क्वेश्चंस है। तो आई एम थिंकिंग कि मैं ऑनलाइन भी कहीं कहीं से सोर्सेज देख लूँ और जो न्यू क्वेश्चंस है वो मैं ऐड ऑन कर लूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम यूपीएससी उसमें से क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आई एम जस्ट लुकिंग कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या है, और इसके साथ फ्रॉम अपकमिंग डेज आई विल ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग माई आंसर प्रैक्टिस ऑल्सो। आज डिनर के लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी डिश बनी थी। दिस इज़ कॉल्ड दाबेली, जिसके अंदर पीनट्स और आलू का स्टफिंग रहता है विथ अनियन, सेव। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है। दिस इज़ वन ऑफ काइंड ऑफ अ स्ट्रीट फूड जो कि आपको मिल जाएगा, एंड आई रियली लव दिस रेसिपी। और उसके बाद आई वुड लाइक टू शेयर हमारे गणपति का विसर्जन। तो फाइनली गणपति का विसर्जन हो चुका था, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूँ क्लिप। हमको बहुत ही अच्छा लगा जितने दिन हमारे घर पे गणपति थे। इट वाज रियली एकदम हैप्पी जॉयफुल मोमेंट, घर पे सब हलचल और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बट जब गणपति जा रहे थे तो थोड़ा सा हो रहा था कि अरे मतलब इतने दिन हम साथ में थे, बट हाँ डेफिनेटली कि जब जा रहे तो डेफिनेटली अगले साल आएंगे। सो आज से ही इंतज़ार चालू होता है। बट जितने भी दिन थे हमने बहुत ही मज़ा करा और काफ़ी रिफ़्रेशिंग फीलिंग थी हमारे लिए। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस व्लॉग। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग स्टडीज़ या फिर अगर कोई सेल्फ डाउट हो रहा है, यू गाइस शुड डेफिनेटली रीच आउट टू मी। यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। सो जो बाकी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है और जो स्टडिंग एस्पिरेंट्स है वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं। So now we have came to end of this vlog. So happy study hours to all. Keep doing the good work and please like my video, share it and subscribe it, and thank you everyone for watching my videos.